अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी दरगाह अजमेर में बहुत फेमस, यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं और यह संख्या उर्स के दौरान लाखों में पहुँच जाती है। साल दर साल यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कैसे लोग इनके दीवाने होते जा रहे हैं। इनकी दरगाह इंडिया में जरूर है, लेकिन ये इंडिया के नहीं है। तो ये इंडिया में कैसे आए, कौन है ये, इनकी पूरी जानकारी, इनकी पूरी जिंदगी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। 14 रजब 531 हिजरी यानी 1 फरवरी 1143 ईस्वी को ईरान के सिस्तान शहर में एक आला दर्जे के परिवार में इनका जन्म हुआ। ये अहले बैत के घराने में पैदा हुए। इनके अब्बू का नाम हजरत गयासुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा के वंशज थे, और इनकी अम्मी जिनका नाम सैयदा उम्मुल वरा उर्फ माहे नूर रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हा की वंशज है। और हम सभी जानते हैं कि इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों ही हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे हैं। इस तरह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी मौला अली के घराने के हैं। दोस्तों, जिस समय और जिस शहर में इनका जन्म हुआ, वो समय और उस समय की सारी इस्लामिक शहरें उथल पुथल थे। इस्लामिक लड़ाइयाँ चल रही थी। हालांकि सिस्तान एक डेवलप्ड देश था, लेकिन उस समय यह देश कतार और अन्य विद्रोहियों के कारण काफी हिल गया था। उस समय ईरान पर सुल्तान संजर की हुकूमत थी। दुश्मनों ने सुल्तान संजर की कमजोर सरकार पर हमला किया और जंगली ततार ने मुस्लिम राष्ट्रों के फॉलोअर्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस असुरक्षित वातावरण और समय के कारण ख्वाजा गयासुद्दीन अपने परिवार के साथ राजधानी शहर निसापुर चले गए, जो अपने अंगूर के बागों के लिए फेमस था, और यहाँ की उपजाऊ भूमि के कारण उन्होंने अमनो अमान की जिंदगी जीने के लिए पवन चक्की के साथ एक बाग खरीद लिया। लेकिन सामाजिक बुराई और अशांति ने निशापुर को भी नहीं बख्शा। जब सुल्तान संजर लंबे समय तक बॉर्डर पर लड़ रहे थे, तब वहाँ पर छिपे हुए कुछ चोर और लुटेरों ने वहाँ के दूसरे लोगों को लूटना और मारना शुरू कर दिया और नरसंहार का दृश्य बन गया। इन सभी घटनाओं ने ख्वाजा गरीब नवाज के मासूम से दिल में कुछ गहराई तक झकझोर दिया और वो इस भयानक घटनाओं के कारण डिप्रेशन में चले गए। लेकिन कोई सही रास्ता नहीं निकला। सुल्तान संजर की हार के बाद दुश्मन को खुली छूट मिल गई और उन्होंने इस्लामिक संस्कृति के सभी डेवलप्ड शहरों को मलबे और खंडहर के ढेर में बदल दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने 14 साल की छोटी सी उम्र में अपने अब्बू और अम्मी दोनों को ही खो दिया। उनके पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए केवल एक ही बाग और पवन चक्की विरासत में मिली। यहाँ तक कि अपनी छोटी सी उम्र में भी गरीब नवाज ने दूसरों के लिए रहम और कुर्बानी दी। एक दिन जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने बगीचे में पानी दे रहे थे, तो उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जो हजरत इब्राहिम कंदूजी थे और एक पेड़ की छाया में बैठे हुए थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें देखा तो उनके पास गए और उन्हें खाने के लिए अंगूर और फलों के ताज़ा गुच्छे दिए। वो हजरत बहुत ही खुश हुए और फल खाने के बाद उन्होंने अपने थैले से कुछ निकाला और खुद पहले चबाया, फिर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को भी दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खा लिया और उसी वक्त उन्होंने महसूस किया कि ख्वाजा गरीब नवाज पर इल्म और जहानत की रोशनी चमक उठी। इस घटना के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने बगीचे और पवन चक्की के साथ साथ अपने सारे सामानों को बेच दिया और पैसे गरीबों में बांट दिया, और उन्होंने दुनियावी सुख और आराम को छोड़ दिया। फिर वो कुरान को हिफ्ज़ करके हाफिज और आलिम बन गए और वो रोजा नमाज और अल्लाह की इबादत में लग गए। उन्होंने महसूस किया कि अभी भी अल्लाह के पास जाने के लिए उनमें कुछ कमी है और एक उस्ताद की तलाश में निकल गए। वो हरवान शहर में पहुँचे, जहाँ महान सूफी संतों यानी वलियों में से एक वली हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु अन्हा रहते थे। ख्वाजा गरीब नवाज उनके पास गए और उन्हें अपना मुरीद बनाने के लिए कहा, और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने भी उनको अपना मुरीद बना लिया और कुछ समय तक वो उन्हीं के पास रहे और उनके साथ बहुत सी जगह पर घूमे और बहुत ही सूफियों के साथ मिले। उन्हीं के साथ ख्वाजा गरीब नवाज ने हज भी किया और हमारे हुजूर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर गए। वहाँ पर उन्होंने सलाम किया और वहीं पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को बताया कि अब वो भी एक संत यानी वली बन चुके हैं। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना सफर शुरू किया
सफर करते करते वो बल्ख में पहुँचे जो अफगानिस्तान में है। फिर वो बल्ख से गजनी गए। गजनी में वो ठहरे। उसी रात उनके सपने में हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि तुम हिंदुस्तान जाओ। और फिर वहाँ से उन्होंने ख्वाजा उस्मान हारूनी से विदा लिया। 20 साल ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत की, फिर यहाँ से विदा ले लिया और अपने 40 खादिमों के साथ हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। जब वो बगदाद में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने कादरी सिलसिले के फाउंडर यानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हा यानी हमारे प्यारे गौस पाक, उनसे मिले और उन्हीं के घर पर मेहमान बनकर रहे। फिर वहाँ से खिरकान, असराबाद, हट होते हुए लाहौर पहुँचे और लाहौर में हजरत गंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह अन्हा के मज़ार पर हाजिर हुए और यहाँ पर 40 दिन तक अल्लाह की इबादत करी और वही चिला शरीफ बना। और आज भी लाहौर में ख्वाजा गरीब नवाज का चिला शरीफ मौजूद है। लाहौर से सफर जारी किया और मुल्तान पहुँचे। उस जमाने में मुल्तान इल्म और फन का एक बड़ा मरकज था। यहाँ पर 5 साल तक रहे और संस्कृत भाषा सीखी, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। तो यहाँ के लोगों से बात करने के लिए और अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। फिर ख्वाजा गरीब नवाज मुल्तान से दिल्ली पहुँचे। यहाँ भी कुछ समय रुके, फिर अजमेर के लिए रवाना हो गए। अजमेर में उस समय सबसे ताकतवर हिंदू हुकूमत थी राजपूतों की। तो दोस्तों, इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए। यहाँ उनके साथ क्या हुआ, इनके आगे की जिंदगी में और क्या हुआ, ये सब हम आपको आगे के आने वाले वीडियोस में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।